नमस्कार दोस्तों, फिल्म सैयारा इस हफ्ते लगी है सिनेमाघरों में। मोहित सूरी द्वारा डायरेक्टेड और संकल्प सदाना ने इसको लिखा है। रोहन शर्मा ने इसके संवाद लिखे हैं, यानी डायलॉग लिखे हैं। फिल्म को लेके बहुत हाइप क्रिएट की गई है। मैंने तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे पढ़े जिसमें कहा गया कि ये बॉलीवुड के अच्छे स्टेबलिश स्थापित अभिनेताओं को इनसिक्योरिटी दे रही है, अभिनेत्रियों को इनसिक्योरिटी दे रही है कि आए हुए नए नवेले एक्टर एंड एक्ट्रेसेस इतना अच्छा अभिनय कैसे कर सकते हैं। चाहे वो तरुण आदर्श हों, फिल्म क्रिटिक, चाहे वो कोवल नाटा हों, बहुत बढ़ चढ़ के अपने आर्टिकल्स में, अपने फिल्म रिव्यूज में इसको बहुत सारा प्रेज किया है, बहुत सारी हाइप दी है। क्या सच में ये फिल्म ऐसी है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले बात कहानी की। कहानी है दो नए लड़का लड़कियों के पास में टूटे हुए अनहोनी होती है और वो प्रेजेंट में अब मिल रहे हैं एक दूसरे से। दोनों का साझा इतिहास है एक मामले में कि दोनों ने चोटें खाई हुई हैं और यही कनेक्शन का मुद्दा बनता है, यही कनेक्शन का आधार बनता है और दोनों में बहुत जल्दी ही क्लोजनेस आ जाती है एंड थिंग्स हैपन जो आजकल होती हैं, आज के दौर में होती हैं, यानी कि शाम को मिले सुबह एक और सुबह मिले तो शाम को बिस्तर पे। वही कहानी इसमें दिखाई गई है, मोस्ट प्रेडिक्टेबल। लेकिन क्या प्रेडिक्टेबल होने के साथ साथ फिल्म बोरिंग है, खराब है, मज़ा नहीं आता है? जी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। फिल्म बहुत सीरियस है। फिल्म बहुत जो है, स्टोरी जो है, संवाद जो है बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। मोहित सूरी ने डायरेक्शन बहुत अच्छे से किया है। बहुत ग्रिप है कहानी के अंदर, थोड़ा सा रॉक स्टार है, आस्की 3 है। इनफैक्ट मुझे तो कई बार ऐसा लगा कि अहन पांडे के अंदर रणबीर कपूर घुस गए। कभी लगेगा कि आस्की फर्स्ट का एक्टर इसमें काम कर रहा है। मिलती जुलती कहानियों के बावजूद भी एक नई फ्रेशनेस, एक नई ताजगी आपके लिए ये फिल्म छोड़ के जाएगी। तो कहानी उनके पास में टूटे हुए दिलों को जोड़ते हुए आगे बढ़ती है और फिर से एक ऐसे मोड़ पर जाती है जहां आपका दिल भी टूटने लगेगा, आप भी बिखरने लगेंगे, आप भी शायद रोने लगेंगे। एक वर्ग ये कह रहा है कि फिल्म निब्बा निब्बियों के लिए है। मैं इस बात से सहमत करता हूं लगभग 90% तक। जो 17-18 वर्ष से लेके 25 साल तक के हैं और प्यार में हैं, कपल हैं, उनके लिए तो ये फिल्म एकदम एप्ट है। और इसलिए सिनेमा घरों में आपको जब जाएंगे देखने के लिए, जब मैं देखने के लिए गया फिल्म, तो उसमें 95% जो क्राउड थी वो इसी एज कैटेगरी से थी। 17-18 साल से लेके 20-21 साल तक के लड़के लड़कियां ग्रुप्स में आए हुए हैं एंड दे आर एंजॉइंग इट फुली। उनको बहुत मजा आ रहा है। जो 30 साल से ऊपर के, 25 साल से ऊपर के, उनके लिए क्या है, इफ दे वांट टू सी गुड सिनेमा, गुड स्टोरी, गुड डायलॉग्स, उनके लिए भी है। बट शायद वो इस एज कैटेगरी तरह फिल्म से, लव स्टोरी से कनेक्ट ना कर पाए। दिस वॉज अबाउट स्टोरी एंड नाउ एक्टिंग। लीड रोल में अहन पांडे, यानी कि चक्की पांडे के परिवार से, उनके परिवार से हैं, और दूसरी हैं नई नवेली जिनका कोई बॉलीवुड में खैरवरदार नहीं है, उनका कोई मालिक नहीं है, उनका कोई पिता, उन पे कोई नेपो किड्स का ठप्पा नहीं है। इनका नाम है अनित पैडा। अहन पांडे ने रोल किया है क्रिस कपूर के तौर पे और अनित पैडा ने किया है बानी के तौर पे। पहले बात करूंगा बानी की, फिर अहन पांडे की करूंगा। बानी नई नवेली है, उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था एज ए दर्शक के तौर पे, ना उनके बारे में कभी देखा, ना पढ़ा, ना सोशल मीडिया पर देखा। एकदम नया फ्रेश फेस है। फ्रेश फेस होने के बावजूद उनसे कोई उम्मीद नहीं थी और इसलिए वो बहुत अच्छी लगी हैं। उन्होंने बढ़िया शानदार एप्ट एक्टिंग की है। बानी के किरदार को उन्होंने अच्छे से पिरोया है, कैरेक्टर में वो दिखाई देती हैं एंड शी बिकम द पिलर ऑफ मूवी। अब बात आती है अहन पांडे की। अहन पांडे पे नेपो किड का ठप्पा हो या ना हो, बट मैं कह देता हूँ इस फिल्म को देखने के बाद कि उनको लेके लोगों में एक विश्वास जागा है कि ही इज एन गुड एक्टर। उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। कहीं कहीं कुछ खामियां हैं, मैं उनको नज़रअंदाज कर देता हूं। जैसे कि कहीं कहीं डायलॉग डिलीवरी ठीक नहीं है, कहीं कहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी मूवी में, ऑलमोस्ट पूरी मूवी में उनके संवाद, उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगती है कि कोई मैच्योर एक्टर है, पहले से एक्टिंग सीख के आया, ठीक ठाक ट्रेनिंग करके आया है और ये फिल्म के पर्दे पे दिखाई देती है। और उनसे कम उम्मीद होने के कारण भी और ज़्यादा अच्छे दिखने लगते हैं। रोमांटिक लवर के तौर पे, एक झगड़ालू, एक ईर्ष्यालू लड़के के तौर पे, एक गिटारिस्ट, एक म्यूजिशियन के अंदर जो गुस्सा होता है, अंदर एक चुभन होती है, उसको उन्होंने
अच्छे से सिनेमा पे प्रदर्शित किया है। उनको लगभग 90% मार्क्स दिए जाने चाहिए उनके अभिनय के लिए, और बानी के कैरेक्टर यानी पेड़ा के लिए भी दिए जाने चाहिए। दोनों ने बढ़िया एक्टिंग की है। इनके अलावा पेरेंट्स के तौर पे राजेश कुमार, गीता अग्रवाल, वरुण आदि ने पेरेंट्स के तौर पे रोल किया है। इनको जितना रोल दिया गया है, सम्मान दिया गया है, इन्होंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। इन्होंने भी फिल्म में अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है अपने अभिनय द्वारा। बेसिकली दिस इज अ फिल्म वेरी सीरियस, वेरी इमोशनल, वेरी टची एंड स्पेशली एप्ट फॉर 18 से जो 25 साल के हैं, वो तो मुझे लगता है कि बार बार इस फिल्म को देखने जाएंगे। और शायद यही कारण है कि सिनेमा हॉल भरा हुआ है, खाली नहीं था। मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि फिल्म 250 करोड़ के आसपास ईजिली चली जाएगी, कम से कम। और ये लड़का लड़की जो दोनों हैं, एन पांडे और अनीत पेड़ा, इनका कैरियर मुझे सिक्योर लग रहा है इस फिल्म में काम करने के बाद। और मोहित सूरी की फिल्म लाइन जर्नी में, बायोग्राफी में एक और बढ़िया फिल्म ऐड हो गई है, और बॉलीवुड को भी एक नई बढ़िया फिल्म मिल गई है आस्की 3 जैसी, रॉक स्टार जैसी। अगर आप बहुत क्रिटिकल सिनेमा टाइप देखने के मुरीद हैं, बहुत ही एस्पेक्ट आर्टिस्टिक सिनेमा देखने के मुरीद हैं, तो शायद ये मूवी आपको नाराज कर सकती है, डिसअपॉइंटेड कर सकती है। बट इफ यू वांट टू वॉच ओनली इमोशनल, सीरियस लव स्टोरी ड्रामा, दिस इज वेरी गुड मूवी फॉर यू। मैं इस मूवी को 3 स्टार दूंगा 5 में से। नमस्कार।